Hello students, today we learn subject account chapter number 6 retirement of partner. Last time retirement of partner में अपने एक बेसिक सम देखा था. आज अपने सम देखेंगे सम नंबर 6 एक्सरसाइज का रोहित, मोहित और विराट वाला. Here is the question. Rohit, Mohit and Virat ratio is 4:3:2. Here is the balance sheet. Rohit retired on 1/2017. Value of land and building is 1,80,000. Land and building पे करने का. Value of machinery is to be reduced by 15,000. machinery करने की. 10% BDR allowed to debtors पे करने का. 5,000 not to pay equal to creditor पे करने का. New P&L ratio equals to 1. जब भी नया P&L ratio किया तो gain ratio मिलेगा आपको. Valuation of goodwill is 1,80,000. रुपीस 20,000 are paid to Rohit and balance of will be kept as a loan. 20,000 रुपये रोहित को तात्कालिक देने के और बाकी के पैसों की लोन रखने के लिए. अब सम स्टार्ट करेंगे अपने. Here is the four account: revaluation account, partners capital account, cash account and balance sheet. अब सम लायबिलिटी स्टार्ट करेंगे. लायबिलिटी सबसे पहले कैपिटल में लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड. रोहित की कैपिटल 160, मोहित की 96 और विराट की 80,000. फिर रिजर्व फंड 45,000 अपने पार्टनर में शेयर कर देंगे. 45,000 डिवाइड बाय 9. 5,000 5 for 20, 5 is 15, 5 is 10. ये 45,000 पार्टनर में शेयर करेंगे. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लिख जाओ. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लिख जाओ. ये 13,500 है. डिवाइड बाय 9. 1,500 तो 6,000, 4,500 and 3,000. फिर पार्टनर्स लोन. जो पार्टनर रिटायर होगा उसकी लोन कैपिटल अकाउंट में लगाएंगे और जो पार्टनर बिजनेस कैरियर करेगा उसकी लोन लायबिलिटी में लगाएंगे. तो रोहित पार्टनर रिटायर होता है तो यहाँ पे लिखेगा लोन अकाउंट और आर के कॉलम में 10,000. और मोहित बिजनेस कैरियर करेगा तो एक्स लोन वो लायबिलिटी में आएगी 6,000. क्रेडिटर लायबिलिटी में 64,000. अब असेट साइड पर सबसे पहले गुडविल 36,000 डिवाइड बाय 4,000. 4 4 is 16, 4 is 12, 4 2 is 8. फिर लैंड बिल्डिंग 1,50,000. फिर मशीनरी एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिखना है. मशीनरी 90,000. फिर स्टॉक पे एडजस्टमेंट नहीं है, सीधी अमाउंट बाहर लिख देंगे 85,000. डेटर्स 60,000 इस पे एडजस्टमेंट है. इसके बाद बैंक कैश अकाउंट में लिखने का ब्रॉड फॉरवर्ड. यहाँ पे कैश पब्लिक बैंक कर देगा. ब्रॉड फॉरवर्ड 63,000. और एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक्सपेंडिचर ACE 2,000, 1,500 and 1,000. 4,500 है, 2,000, 1,500 and 1,000. ये बैलेंस की सारी एडजस्टमेंट करने के. वैल्यूएशन ऑफ लैंड बिल्डिंग 1,80,000. तो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 150 थी तो इंक्रीज हुई 30,000, 1,80,000. पहले 1,50,000 थी, अब 30,000 बढ़ के 1,80,000 हो गई. और जो 30,000 बढ़ी वो मेरी प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लैंड बिल्डिंग 30,000. वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 15,000. मशीनरी में माइनस करने का रिड्यूस 15,000. 90 में से 15 जाएंगे तो 75 और जो 50,000 कम हुआ वो मेरे लॉस है तो मशीनरी अकाउंट 15,000. 10% BDR allowed डेटर्स के ऊपर 10% BDR करने के लिए BDR 6,000 में 10% 6,000, 60,000 में 10% 6,000 बाहर आएगा 54,000. और जो 6,000 BDR है ऑलरेडी वी हैव टू गिव इट 4,000. नई BDR 6,000 है और पहले से 4,000 दी मतलब लॉस कितना है ओनली 2,000 का ही लॉस है. यहाँ पे बताने का 6,000 - 4,000
न्यू माइनस ओल्ड, न्यू 6000 है और ओल्ड 4000 की मतलब 2000 का लॉस है। 5000 नॉट पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर से पैसे नहीं देंगे तो नॉट टू पे 59,000। 5000 को पे करने के लिए वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड क्रेडिटर अकाउंट 5000। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 1,80,000। नया P&L रेशियो दिया, नया P&L रेशियो दिया जब भी अपने गेन फाइंड करने का, और तीन पार्टनर है R एंड B, इनका ओल्ड शेयर 432 था और न्यू शेयर 2:1, टोटल 9 टोटल 3। पहले M से गेन फाइंड करने का, न्यू शेयर 2/3, ओल्ड शेयर 3/9, 9 is 27, 9 is 80, 3 is 9, 9 divided by 27। फिर 20 गेन, ओल्ड शेयर 1/3, न्यू शेयर 2/9, 9 is 27, 9 is 9, 3 is 6, 9 is 3/27। तो 9/27 और 3/27, 27 का 9:3 मतलब 3:1, ये गेन रेशियो है 3:1। अब जो पार्टनर रिटायर है उसका गुडविल में शेयर निकालेगा, तो रोहित आर सेन गुडविल 1,80,000 और आर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या था 4 डिवाइडेड बाय 9 आएगा 80,000 आएगी। आर की से की गुडविल 80,000 आएगी। 80,000 3:1 में शेयर कर देंगे, 3:1 में शेयर कर देंगे, मिलेगा आर्स कैपिटल अकाउंट 80,000 को 3:1 में शेयर करेंगे तो 60,000 एंड 20,000, 60,000 20,000, और यहाँ पे लिखेंगे एंड कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट और आर के अंदर 60,000 एंड 20,000, मतलब इसको गुडविल की अमाउंट मिली, आर को गुडविल की अमाउंट मिली। इसी जनरल एंट्री की एम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर कैपिटल अकाउंट। ये 80,000 3:1 में शेयर करें, 3:1 में शेयर करें तो 60,000 20,000 आए, और ये दो पार्टनर को शेयर कर देंगे 60,000 20,000। गुडविल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। 20,000 पेड टू रोहित, रोहित को 20,000 दे देंगे, कैश अकाउंट 20,000, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब अकाउंट क्लोज करेंगे। $35,000 में 17 लेंगे तो 18,000। ये प्रॉफिट आर एंड बी में शेयर करेंगे। ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, 6,000 एंड 2,000। पहले किसका अकाउंट क्लोज करने का, दो पार्टनर रिटायर होगा उसका। $2,84,000 उसमें से माइनस 38 2,46,000, यानी लिखेंगे लोन अकाउंट, इसके पैसों की लोन रख देंगे, यानी लिखेगा आर्स लोन अकाउंट 2,46,000। प्राइम और न्यू का टोटल जैसे करते हैं ऐसे कर देगा 96,000, 15,000, 300, 6,000, 121,500, 121,500, इसमें से माइनस 72,000 माइनस 1,500, इसका आएगा 48,000।
फिर वी का टोटल कर लेगा 90,000 प्लस 3,000 और 95,000। 95,000 में से 28,000 माइनस 1,000 इसका आएगा 66,000। यहाँ पे लिखेगा कैरी फॉरवर्ड सी एफ, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड। अब 48,000 66,000 ये पार्टनर्स कैपिटल की अमाउंट आएगी। अब दो पार्टनर बिजनेस कैरी करेंगे एम और बी, 48,000 एंड 66,000। वन लैख 40,000। फिर कैश अकाउंट यूज करने का 63,000 43,000 ये सी है और कैश का सी एफ असेट्स है लिखने का 43,000। फिर बैलेंस शीट का दोनों का टोटल कर देने का अपने 4,25,000